अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप भी अपनी लाइफ स्मार्ट बनाना चाहती हैं कि आपको लगता है कि आपके पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना ख़्याल रखना है सबसे पहले। पहले मैं भी ये चीज़ें सब सोचती थी, कैसे स्मार्ट वर्क करूँ, कैसे सब मैनेज करूँ। ख़ास तौर पे अम्मार के बाद तो बिल्कुल ही रूटीन चेंज हुई हुई थी मॉर्निंग की, क्योंकि 2 बच्चे स्कूल जाते थे, फिर एक बच्चे के साथ नींद पूरी ना हो, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो आप अपना ख़्याल रखना सबसे पहले छोड़ देते हैं और अपनी स्किन की केयर करना छोड़ देते हैं। तो इससे ज़रूरी है कि स्किन की केयर लाज़मी करें। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएँ, सनस्क्रीन लगाएँ, बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ करने की भी नीड नहीं है, बस 2 ही चीज़ लगा लें, वही बहुत है। उसके बाद लाइट सा मेकअप कर लें, कोई शेड अच्छा सा लगा लें, ताकि जो है आप फ्रेश फ़ील करें। हाथ को ज़रूर मॉइस्चराइज़र करें, इसको कभी ना भूलें। आप जब अपना ख़्याल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि पूरा दिन आपका फ्रेश गुज़रता है, आप हैप्पी रहते हैं, क्योंकि आपने अपनी केयर की है। क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं कि आज जो है मैंने स्किन केयर नहीं की, कितने दिन हो गए मैंने मेकअप नहीं किया। तो इससे जब आप एक दफ़ा अपने आप को टाइम देते हैं, तो आप फ्रेश फ़ील करते हैं। बच्चों के जाने के बाद ना मैं फ़ौरन ही बच्चों का बेड सेट कर देती हूँ। मैंने लिविंग रूम में ही बच्चों का सेटअप किया हुआ है, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट जो है 1 बेडरूम हॉल का है, तो इसलिए मैंने बच्चों का बंक बेड जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनका रूम अलग करना भी ज़रूरी है, हमारे इस्लाम में भी है। तो जब से मैंने लिविंग रूम में बेड सेट किया, तो मुझे वो छोटा-छोटा सा रूम लगता है, पहले काफ़ी बड़ा लगता था। तो छोटे रूम के यही है कि उसको हर एनी टाइम अगर आपने सेट रखना है ना, तो फ़ौरन उसकी जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अपनी जगह पे नहीं है, उसको फ़ौरन अपनी जगह पे डाल दें। इसी रूम में मैंने सोफ़ा भी सेट किया हुआ है, डाइनिंग टेबल भी, फिर बच्चों का शेल्फ़ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बस इसकी यही ट्रिक है कि आपकी सारी चीज़ें सेट रहें एंड क्लीन रहें। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं कि स्मार्ट तरीके से अपने घर को एनी टाइम क्लीन रखें, एक्टिव रहें। तो मैं जैसे जो चादर है, सोफ़े की जो चादर होती है, वो एनी टाइम बिखर जाती है, तो उसको मैं दिन में 2 से 3 बार तो आपने लाज़मी सेट करना होता है। आप 3 बजे तक तो मेरे बच्चे नहीं आते, इवन अम्मार भी इस रूम में कमी होता है, उसके टॉयज़ वहाँ पर होते हैं उस रूम में, बेडरूम में। तो अम्मार भी इस रूम में 3 बजे तक तो बिल्कुल ये चादर सेट रहती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। फिर बच्चे आते हैं, तो 2 से 3 मरतबा चादर को सेट करना होता है। इसके अलावा कुशन अगर अपनी जगह पे ना हो, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लुक अच्छी नहीं आ रही होती। इवन मुझे सोफ़े का कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लिविंग रूम को 2 से 3 बार सेट करना होता है। बच्चे आ जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर हो तो चीज़ें बिखर जाती हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे बच्चे फ़ौरन से नहीं रखते। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें स्ट्रेस देती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने हर चीज़ को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। जब से अम्मार का स्कूल स्टार्ट हुआ है, मैं हर छोटी चीज़ पे तवज्जो देती हूँ, हर चीज़ को सेट करना है, फ़ौरन सेट करना है। तो इस तरह मैं एक्टिव भी रहती हूँ और माइंड भी फिर अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। मैं अब बना रही हूँ यहाँ पर गाजर का हलवा, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है और रेड गाजर जो है ना, यहाँ पर बहुत मुश्किलों से मिलती है। पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी आप लोग को आराम से मिल जाती है, लेकिन ना यहाँ पर बहुत मुश्किलों से मिलती है। मेरे हस्बैंड ने भी दुबई से मंगवाया है, अबू धाबी में। अभी तक मैंने तो 2 दफ़ा मैं लुलु गई हूँ, मुझे नहीं मिला है। तो अब मेरे हस्बैंड ने दुबई से होलसेल मार्केट से मंगवाई है ये गाजरें। यहाँ पर यूएई में रेड वाली जो कैरेट होती है बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मैं 3 केजी ये कैरेट है, तो मैं इसको क्लीन कर लिया मैंने इसको, और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो मैं ग्रेटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेटर से बहुत टाइम लगेगा और मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाह रही हूँ इस काम में। आजकल की जो लाइफ है ना, उसमें मैं कहती हूँ कि स्मार्ट मॉम बने, स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको गाजर को ग्रेट करती है, फिर कितना टाइम लगता है, फिर मैं उसमें थक जाती है, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। मैंने कुकर में बना के गाजर का हलवा जितना एंजॉय किया था, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और बहुत मज़ा आया। तो मैंने हाफ़ जो है वो कट करके फ्रीज़ कर लिया, ताकि मैं दोबारा इसे बना सकूं, क्योंकि इतनी मुश्किलों से गाजर मुझे मिली है, तो उसको 2-3 बार तो खाना बनता है। तो यहाँ पे मैंने मिल्क के साथ जो है गाजर को चढ़ा दिया है। मैंने आधे घंटे इसको रख दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करने के। बस ये है कि मिल्क की वजह से ना कुकर आपका गंदा बहुत हो जाता है, तो इस बात का ख़्याल रखना है कि इसीलिए मैंने स्लो फ्लेम पर जो है ना कुकर को चढ़ाया था, ताकि मुश्किल ना हो। बाकी मैंने देखें हाफ़ जो है वो ज़िपर बैग में डाल दिया, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे आधे घंटे में हमारे जो गाजर है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हुई है, बहुत ही अच्छे से। फिर हमने मैशर यूज़ कर लेना है और मैशर से इसको जो है ना मैश करते रहना है,
चलाते रहना चम्मच, तो आपकी ज़बरदस्त सी जो गाजर मैश हो जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे। वैसे तो हलवा बनने में मुझे 2 घंटे लगे हैं। बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम पे कुक किया था और इसको आपने इसी तरह मैश से चलाते रहना है और जो है ना अपनी जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखनी है। उसके बाद इसमें आपने फिर शुगर ऐड करनी है। शुगर मैंने ऐड किया था, देसी घी है तो आप देसी घी ऐड करें। उसके बाद इलायची पाउडर वो ऐड कर दें। साथ ही तीनों चीज़ ऐड करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भी इसी तरह मैशर से ही मैंने पूरे कुकिंग की है। इसको करते रहें मैश और फिर अच्छे से ये मैश हो जाएगा और आपकी ज़बरदस्त से जो हलवा है ना वो रेडी है और आप इसे खाएंगे इतना मज़ा आएगा। मैंने तो बहुत दिनों बाद जो है ना घर की बनी हुई गाजर का हलवा खाया है। बाहर से मैंने 2 दफ़ा गुजरात से लिया था, लेकिन बाहर भी एक्सपेंसिव मिलता है और सब उस तरह एंजॉय भी नहीं कर पाते। घर में तो आप बनाए था और सब एंजॉय करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कद्दूकश करके बनाया था ना, तो मैंने सही से एंजॉय नहीं किया था, मैं बहुत थक गई थी। तो इस दफ़ा मुझे कोई ना कोई ट्रिक चाहिए थी कि इजी वे में मैं बनाऊं। और एक और मैं बताऊं कि आप चॉपर में भी चॉप करके बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, तो इस तरफ से भी इजी है बनाना, तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि चॉपर में डाल के, अगर ग्रेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और चीज़ वही बेसिक तो ये चीज़ होती है ना कि हमें गाजर को गलाना है अच्छे से, तो वो इस तरह आप कर सकते हैं दोनों ट्रिक से, तो अच्छा जल्दी फ्री हो जाएंगे और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि मैंने जब कद्दूकश किया था ना, तो उसके बाद मैं एंजॉय नहीं कर पाई थी थकावट की वजह से। मैं वो फील ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने पिछले साल जो है इससे भी ज़्यादा बनाया था, लेकिन थक बहुत गई थी। फिर खोया भी मंगवा लिया और खोया ऐड किया। गाजर के हलवे में जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है ना वो खोए का आ रहा होता है, तो खोया मैंने ऐड किया। उसके बाद गार्निश मैंने बादाम और काजू से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल के जो है ना गाजर का हलवा बना लिया है और अच्छे से एंजॉय भी कर लिया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।